Hello dear students, once again welcome to my YouTube channel वागीसा एजुकेशन। अभी तक आपने अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का बी हैव बुक का चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड। ये लिखा गया है अमेरिकन राइटर आइजैक असिमोव द्वारा, जिनका जन्म 1920 में रसिया में हुआ था और इनकी डेथ 1992 में कहाँ हुई, यूएस में हुई थी। और ये एक वेल नोन प्रोफेसर थे, साथ ही साथ राइटर थे जो फिक्सन के बारे में, साइंस फिक्सन के बारे में लिखते थे। इन्होंने रोबोटिक्स के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सा जो ये चैप्टर है ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। चलिए इसे पढ़ते हैं। द फन दे हैड, जो मज़ा उन्होंने जो किया है ना, किसके बारे में है, क्या के बारे में आप देख सकते हैं। बिफोर यू रीड, जब आप इसे पढ़ेंगे हम इसकी लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन आंसर दे देंगे, ठीक है। बिफोर यू रीड, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन फ्यूचर। जो स्टोरी आप हम पढ़ेंगे वो किस में सेटअप है, फ्यूचर में, भविष्य काल में ये सेटअप है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो, जो किताबें और स्कूल जो अभी हम जानते हैं, नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, उनका शायद अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे स्टडी किस प्रकार से करेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, जो नीचे डायग्राम दिया गया है ये आपको कुछ आइडियाज़ देगा। तो ये हमें जो ये डेट सेट किया गया है ये आप देख सकते हो नीचे में 17 मई 2157 का डेट सेट किया गया। अभी कितना चल रहा है, 2021 चल रहा है ना। तो अभी ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया। हम लोग अभी कोविड में देख सकते हैं कि किस तरह से सारे हमें ऑनलाइन क्लासेस लेने हो रहे हैं, साथ ही साथ जो घर है वही स्कूल बन गया है। इसी तरह का इन्होंने 20 साल 25 साल पहले ये कल्पना जो की थी वो अभी ये सच हो रहा है। आप भी पिक्चर में देख सकते हो कि किस तरह से कंप्यूटर में लर्निंग हो रही है। आप भी अभी मोबाइल में, कंप्यूटर में घर में पढ़ते हो। वर्चुअल क्लासरूम में, आपके घर में ही वर्चुअल क्लासरूम सेटअप हो गया है। टीचर जो है अब रोबोटिक टीचर हो गए। फिलहाल अभी जो है ये टीचर भी उपलब्ध हैं। और मूविंग ई टेक्स्ट, आप देख सकते हो कि किस तरह से ई टेक्स्ट जो है, मतलब जो भी लिखा हुआ है ऑनलाइन, वो कैसे मूव करते हैं। इसमें इन पेयर डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। आप ग्रुप में मतलब जोड़े बना करके डिस्कस करो 3 चीज़ें जो आप अपने स्कूल के बारे में बहुत अच्छी लगती है। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, है ना। और 3 चीज़ें जो तुम बदलना चाहते हो। राइट देम डाउन, उसे लिखो अपने नोटबुक में, उसे लिखना। हैव यू एवर रीड ऑन अ टेलीविज़न, क्या तुमने टेलीविज़न पे कुछ पढ़ा है कभी, और कंप्यूटर स्क्रीन, है ना। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर, क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि सारे वो समय जब आएगा जब सारी बुक्स कहाँ पे होगी, कंप्यूटर्स पे होगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी बुक जो है वो पेपर पे प्रिंट नहीं होगा। वुड यू लाइक सच बुक बेटर, अभी से ये समय कुछ समय आने वाला है, क्योंकि अभी जो इन्वायरमेंट का कंसर्न हो या कुछ भी कंसर्न हो, जब हम लोग बुक्स वगैरह जो है हम लोग ई कंटेंट के रूप में ही देखेंगे। तो इसमें अब हम लोग स्टोरी शुरू करते हैं। मार्गी एक लड़की का नाम है। इवन रोट अबाउट इट, ये लिख रही थी इसके बारे में। इन दैट नाइट इन हर डायरी, वो अपने उस रात अपने डायरी में लिख रही थी। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, है ना। ये डेट मेंशन कर रही थी अपनी डायरी में। आज से लगभग 100-150 साल बाद का ये डेट है। सी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी ने एक असली बुक पाई है। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, है ना, ये बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर, मार्गी के जो दादाजी थे उन्होंने एक बार कहा था कि जब वो छोटे बच्चे थे, उनके दादाजी, मतलब मार्गी के दादाजी, सोच रहे हो कितने जनरेशन पुराना हो गया ये। told him there was a time when all stories were printed on paper, एक समय था जब सारी जो कहानियाँ थी वो किस पे प्रिंट होती थी, पेपर पे प्रिंट होती थी, है ना। दे टर्न्ड द पेजेस, है ना, वो क्या करते थे, पन्नों को पलटते थे। विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, जो क्या क्या हो रहे थे, वो
येलो हो गए थे और क्रिंकली जहाँ तहाँ से मुड़े हुए थे, क्योंकि बुक पुरानी थी इसलिए वो मुड़े तुड़े थे। एंड इट वॉज ए ऑफुली फनी, और उतना ही ये फनी भी था टू रीड द वर्ड्स दैट स्टूल स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू। और वो उतना ही फनी था कि वो पेज पलटते थे, जो जो वो वर्ड है वो पहले जहाँ पे थे वहीं पे रहते थे, क्योंकि अब ये ई टेक्स्ट में है तो टेक्स्ट भी है, वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, वर्ड्स मूव करते हैं। तो उनके लिए बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस था कि वहीं पे स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू, जैसा वो अनुमान कर रहे थे उस तरह से वो नहीं था ऑन अ स्क्रीन। यू नो, क्या तुम जानते हो, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, वो जब पहले का पन्ना उसको पलटते हैं, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट, मतलब वो सेम वर्ड वहाँ पे रहता है। इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जैसे उन्होंने पहले बार में पढ़ा था सेम वैसे का वैसे ही रहता है। जी, मतलब अजीब तरह से बोलता है। सेड टॉमी ने कहा, मतलब ग्रीना टाइप का ये साउंड करके, व्हाट अ वेस्ट, क्या बेकार की बात है ना, कितना बर्बादी है ये। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब ये तुम इस बुक के को पूरा पढ़ जाओगे, थ्रू विद द बुक्स, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम उसको क्या करोगे, इसको फेंक दोगे। आई गेस, मैं शायद ऐसा अनुमान लगाता हूँ, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव ए मिलियन बुक्स, है ना, हमारे जो टेलीविजन स्क्रीन में है उसमें मिलियन है, 1 मिलियन मीन्स 10 लाख के लगभग बुक है ऑन इट, एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और उससे भी बहुत ज़्यादा इसमें आ सकते हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। है ना, सेम विथ मी, माइन, है ना, मेरे साथ भी ऐसा ही है। सेड मार्गी भी कहती है। सी वॉज 11, मार्गी कितने साल की थी, 11 ईयर्स की थी। एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, क्योंकि टॉमी बड़ा था, वो ही वॉज 13, वो 13 साल का था, तो ऑब्वियसली है कि उसने ज़्यादा वो देखा होगा ई बुक्स, तो वो उतना नहीं देखी थी जितना कि टॉमी ने देखा था। सी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट, वो पूछती है कि ये कहाँ से तुम्हें ये बुक मिली, है ना। इन माई हाउस, ये मेरे घर में मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो बिना देखे उसको बोलता है, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वो पढ़ने में बिजी था। इन एटिक, मतलब एटिक जो छत से लगा हुआ एक बॉक्स जैसा बना रहता है, छज्जा, अटारी जिसको भी बोलते हैं, वहाँ पे था। व्हाट इज़ इट अबाउट, है ना, ये क्या के बारे में है, तो बोलता है स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, बहुत घृणा की दृष्टि से स्कूल मतलब वो बोलती है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल के बारे में लिखने को है ही क्या, है ना। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा स्कूल से नफरत थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो ज़्यादा उससे नफरत करने लगी थी, पहले से भी ज़्यादा। द मैकेनिकल टीचर कौन, वही रॉबर्ट, है ना, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, जो मैकेनिकल टीचर है उसे टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था, किसमें, ज्योग्राफी में। एंड सी हैड बीन डूइंग वोर्स एंड बोर्स, और वो बुरा से बुरा उसमें कर रही थी। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली, जब तक उसकी माँ ने, मार्गी की मदर ने, अपने सर को मतलब दुख से नहीं हिलाया। एंड सेंड टू द काउंटी इंस्पेक्टर, है ना, जब तक उसे, जो रोबोटिक टीचर है उसको, मैकेनिकल टीचर है उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास नहीं भेजा। काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी जैसे यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रिक्ट होता है, तो इंग्लैंड में वो काउंटी होता है, तो काउंटी का इंस्पेक्टर, यहाँ पे जैसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर बोल सकते हैं, उसके पास उसकी मदर उसको भेज देती है। उसके बाद फिर देखते हैं, ही वॉज ए, जो काउंटी इंस्पेक्टर उसके बारे में बताया जा रहा है, ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ रेड फेस, है ना, वो छोटा सा गोल मटोल आदमी था, लाल फेस उसका था, है ना, जो चेहरा जो था लाल था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, कोई भी जो मैकेनिकल लोग रहते हैं वो डायल्स और वायर्स वगैरह अपने टूल बॉक्स में रखते हैं। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गिव हर एन एप्पल, वो मार्गी जब वो आता है तो क्या करता है, मार्गी पे स्माइल करता है और उसको एक एप्पल देता है खाने को। देन टुक द टीचर अपार्ट, उसके बाद टीचर को क्या करता है, अलग अलग करता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, है ना, क्योंकि उसको अलग अलग करता है तो वो आशा करती है कि टीचर को फिर से दोबारा नहीं जोड़ दे, है ना। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो जानता था कि किसे इसे ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो
मतलब लगभग 1 घंटे के बाद देयर इट वाज अगेन, वो फिर से वो ठीक हो गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, है ना, बड़ा सा काला और भद्दा सा, विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वेयर सोन, एक बड़ा सा स्क्रीन है जिसमें सारे लेसन्स जो हैं वो उसे दिखाए जाते थे। एंड द क्वेश्चन वेयर आस्क्ड, और क्वेश्चन जो पार्ट पढ़ाया जाता था उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता था। दैट वॉजंट सो बैड, वो उतना बुरा नहीं था। दैट पार्ट मार्गी हेटेड, जो वो भाग जिसे मार्गी घृणा करती थी, वो भाग जिसे मार्गी सबसे ज़्यादा घृणा करती थी, वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, वह भाग था जिसमें होमवर्क रखे जाते थे, है ना, पार्ट पार्ट बना होता है, जैसे हर एक पेजेस होते हैं, उसके बाद फिर ये आपका क्या आता है, अभ्यास आता है, जो भी क्वेश्चन एंड आंसर आते हैं, तो वो स्लॉट भी रहता था जिसमें उसके होमवर्क रखे जाते थे, टेस्ट पेपर रखे जाते थे। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड, उसको हमेशा मशीन लैंग्वेज होता है एक पंच कोड, उसमें उसको लिखना रहता था। दे मेड हर लर्न व्हेन सी वाज 6 ईयर ओल्ड, क्योंकि ये पढ़ने का कॉन्सेप्ट ही चला गया, तो ABCD की जगह उसे क्या पढ़ना पड़ता था, वो पंच कोड उसे सीखना पड़ता था 6 ईयर के एज में। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर है फटाफट उसका क्या करता था कि वो ये निकाल लेता था, उसका मार्क्स फटाक से निकाल लेता था। उसके बाद फिर देखते हैं, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब इंस्पेक्टर ने वो काम ख़त्म कर लिया, मतलब उस मैकेनिकल टीचर को ठीक कर लिया। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड, मार्गी के जो सर पे है चपत लगाई, से थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, वो उसकी माँ को बोलते हैं, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये जो छोटी सी बच्ची है उसकी कोई गलती नहीं है मिसेस जॉन्स, उसकी मार्गी की मम्मी का नाम था मिसेस जॉन्स। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, जो जोग्राफी का जो सेक्टर है उसको थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट कर दिया गया है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसी बातें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव सोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, है ना, तो उसको स्लो कर दिया है 10 ईयर्स के बच्चे के लायक, क्योंकि ये 11 साल की थी, तो उसको उस एवरेज पे उसको सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन जो ओवरऑल पैटर्न है इसका प्रोग्रेस होने का, इस बच्ची का, वो सेटिस्फाइड होने लायक है, संतोषप्रद है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, उसके बाद वो दोबारा उसकी मार्गी के हेड में टैप करता है, यानी कि उसे चपत लगाता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, है ना, वो चाह रही थी कि इसकी टीचर को पूरा दूर ले जाए उसे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, वो जो है टॉमी के टीचर को भी एक बार ऐसे ले गए थे 1 महीने के लिए लगभग, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैज़ ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि इसमें जो हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो पूरी तरह ब्लैंक हो गया था, मतलब खाली पड़ा हुआ था, तो उसको शायद भरने के लिए उसको 1 महीने के लिए वो ले गए थे। सो सी सेड टू टॉमी, तो वो टॉमी को कहती है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, तो वो पूछती है कि ये क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखता है। तो टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, मतलब बहुत अपने आप को सुपीरियर दिखाने के भाव से उसको देखता है, क्योंकि वो बड़ा था तो लग रहा था वो कुछ ज़्यादा जानता है। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्यों, तो बोलता है कि ये हमारे जैसा स्कूल नहीं था, है ना, स्टूपिड, मूर्ख। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराना तरह का स्कूल था। दैट दे हैड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगे, मतलब ये 100 से 100 साल, सैकड़ों साल पहले थे, है ना। ही एडेड लॉफ्टली, है ना, लॉफ्टली ये देखिए इसमें दिया है, इन ए सुपीरियर वे, बहुत प्रशंसा के भाव में ना होता है ना, आत्म प्रशंसा जिसको बोलते हैं, वो और अपनी प्रशंसा में और बताने लगा। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो, सदियों पहले, है ना। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बहुत दुख हुआ। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, मैं बिल्कुल नहीं जानती कि ये किस तरह का स्कूल होता होगा, मतलब उस समय, इतने समय पहले। सी रीड द बुक्स ओवर हिज सोल्जर, She read the book over his soldier for a while and then said, anyway, they had a teacher. उसको पढ़ती है और उसके बाद बोलती है कि anyway, उनके पास एक टीचर होते थे, है ना। Sure, they had a teacher. जरूर वहाँ
उनके पास क्या होता था, एक शिक्षक होता था, टीचर होता था, बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर। लेकिन ये रेगुलर टीचर जैसे ये रोबोट है उस तरह से नहीं होता था। इट वॉज ए मैन, वो एक आदमी था। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी अ टीचर? और ये कैसे एक आदमी कोई टीचर हो सकता है? वेल, अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क। वो सिर्फ जो लड़के और लड़कियों को कुछ बताता था और होमवर्क देता था, एंड आस्क देम क्वेश्चन, और प्रश्न पूछता था। ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी या एक व्यक्ति इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है ना, निश्चित। उसके बाद ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटेचा, है ना। बेटेचा मीन्स देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आई बेट यू, है ना। ही नोज ऑलमोस्ट मच आई बेटेचा, मैं मतलब शर्त लगा सकता हूँ कि ये जरूर ज़्यादा ये जानता होगा, है ना। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मैंने वो मूड में नहीं थी, तैयारी नहीं की थी इतने मतलब मतभेद के लिए। सी सेड आई वुडेंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती कि कोई भी मतलब स्ट्रेंज लोग हैं जो मेरे घर में आकर के वो आकर के पढ़ाए मुझे, है ना। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी जो है वो टॉमी जो है वो हंस के पूरा चिल्लाया। यू डोंट नो मच, तुम बहुत ज़्यादा नहीं जानती। मार्गी, द टीचर डिडेंट लिव इन द हाउस, टीचर जो है वो घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, वहाँ उन लोग के पास क्या थी, एक खास तरह की बिल्डिंग थी और वो वहाँ पे बच्चे जो है वहाँ पे जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे जो है एक ही चीज़ पढ़ते थे। श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज, लेकिन वो एक ही एज के होते होंगे, है ना। उसके बाद बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, है ना। लेकिन मेरी माँ कहती है कि हर एक टीचर को जो बच्चे के दिमाग के अनुसार फिट होना चाहिए, हर एक लड़के लड़की के दिमाग के अनुसार फिट होना चाहिए। इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और मतलब ये ऐसा है कि सब हर बच्चे को उसके दिमाग के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरह से पढ़ाना चाहिए, है ना। कोई स्लो लर्नर होते हैं, कोई फास्ट लर्नर होते हैं, कोई एवरेज होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टीचर को पढ़ाना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिडेंट डू इट दैट वे देन, ये इस तरह से वो नहीं करते होंगे, है ना। उसके बाद फिर इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम इसे पसंद नहीं कर रहे हो तो तुमको इसको मतलब पढ़ना नहीं है इस बुक को। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मैं मार्गी बोलती है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ कि मैं इसे पसंद नहीं कर रही हूँ। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी जल्दी से बोलती है। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वो भी मतलब पढ़ना चाहती थी उस तरह के फ़नी स्कूल के बारे में। दे वेरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गी मदर कॉल्ड, उन्होंने आधा भी ख़त्म नहीं किया था कि मार्गी की मम्मी चिल्लाती है, मार्गी स्कूल है तुम्हारा। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा, मार्गी फिर देखती है तो बोलती है अभी नहीं मम्मी, है ना, नॉट येट ममा। उसके बाद फिर नाउ सेड मिसेस जॉन्स, अभी, एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और अब शायद टॉमी का भी टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, तो पूछती है कि क्या मैं स्कूल को मतलब तुम्हारे साथ और पढ़ सकती हूँ जब मेरा ये स्कूल ख़त्म हो जाएगा। मे बी ही सेड नॉन करेंटली, वो कैसे कहता है, लापरवाही दिखाते हुए कहता है, नॉन करेंटली, है ना। ही वॉकड अवे विस्लिंग, है ना, वो चला जाता है सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड विनीथ हिज आर्म, जो धूल भरी जो पुरानी बुक थी वो अपने बाह में दबाए हुए वो चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, है ना, वो अपने स्कूल के रूम में जाती है, अपने घर में जो स्कूल रूम है उसमें जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के ठीक बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, मैकेनिकल टीचर है जो ऑन हो गया था और उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, ये हर दिन मतलब उसी समय पे होता था, सिर्फ सैटरडे और संडे के अलावा, ठीक है।
देखो आप पिक्चर में देख सकते हो कि किस तरह से मार्गी का रूम पूरा एडजस्ट है, रोबोटिक टीचर है, कंप्यूटर स्क्रीन है, एवरीथिंग। अपने बेडरूम के बगल में जो उसका रूम है, द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, है ना। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। उसकी माँ, क्योंकि वो उसकी माँ कहती है कि अगर छोटी बच्चियाँ जल्दी सीखती हैं अगर वो लर्न एट रेगुलर, लगातार सही समय पे सही घंटे में वो पढ़े, है ना, सही टाइम पे रेगुलर रूटीन पे वो पढ़े। द स्क्रीन वॉज लिटअप, जो स्क्रीन है वो लिटअप हो गया, प्रकाशित हो गया। एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। वो बोलने लग गया आज का जो अर्थमेटिक लेसन है ना, इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन पे है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। बोल रहा है कि जो कल का होमवर्क है उसको प्रॉपर स्लॉट में डालिए। मार्गी डिड सो विथ अस, मार्गी डिड सो विथ अ से, मतलब आह भरी ये में बोलती है। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वो क्या है पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स वॉज लिटिल बॉय, वो सोच रही थी कि जब उसके दादाजी के जो दादाजी थे वो छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कैम, जो सारे बच्चे हैं मतलब पड़ोस के आसपास के सारे बच्चे उस स्कूल में जाते थे। लाफिंग एंड सॉल्टिंग इन द स्कूल यार्ड, जो स्कूल के जो प्रांगण है मतलब मैदान है जो भी है उसमें चिल्लाते थे, हंसते थे, है ना। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, जो जाते थे घर एक साथ जब स्कूल ख़त्म हो जाता था। दे लर्न द सेम थिंग, वो सारी एक ही चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अदर विथ होमवर्क, मतलब एक दूसरे को मदद कर सकते थे क्योंकि ये सेम चीज़ ही वो लोग पढ़ते थे। एंड टॉक अबाउट इट, जो पढ़ते थे उसके बारे में डिस्कस कर सकते थे। एंड द टीचर वेयर पीपल, सबसे बड़ी बात है कि जो टीचर होते थे वो क्या होते थे, आदमी होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर है वो फ्लैश कर रहा था। व्हेन वी एड फ्रैक्स एंड डैश, तो वो बताया जा रहा था लेकिन मार्गी तो अपनी ही दुनिया में थी। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, मार्गी वो सोच रही थी कि किस तरह से वो बच्चे हैं जो सारे इसको प्यार करते होंगे इस स्कूल को। इट इज़ इन द ओल्ड डेज, है ना, ये पुराने समय में होता होगा। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोच रही थी कि किस तरह से उन्होंने जो फन है मतलब मज़ा किया होगा उस स्कूल में। ये लिखा गया है देखिए आइजैक एसिमोव के द्वारा, जो पहले ही मैंने बता दिया। आप ये पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन आंसर दे दूँगी। एंड प्लीज़ इसको अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।